अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर होल कंसंट्रेशन कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कितनी होगी, फर्मी लेवल कैसे देखा जाएगा। तो आज हम देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कैसे देखा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो मेन टाइटल आपको समझ आ गया। हम जानते हैं कि फाइनाइट टेम्परेचर के ऊपर भी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं कंडक्शन बैंड में। वो आपके पास यानी किस वजह से होते हैं, थर्मल एजिटेशन की वजह से या लेटेस्ट वाइब्रेशंस की वजह से वो वेलेंस से जा चुकते हैं किसमें, कंडक्शन में। तो इसका मतलब जितने वेलेंस बैंड कंडक्शन में होंगे उतने ही होल आपके वेलेंस बैंड में होंगे। यानी एक आम टेम्परेचर के ऊपर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में है उतने ही होल वेलेंस में होंगे। एक सादा सी बात। अब जब हमने किसी सेमीकंडक्टर पे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन और होल्स रैंडम डायरेक्शन में चलते हैं, नतीजतन कोई भी करंट नहीं बनता। मगर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट होंगे अपने अपने पोटेंशियल की जानिब। यानी कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे पॉजिटिव एंड पे, होल्स जाएंगे नेगेटिव एंड पे। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, होल्स को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। तो ये इनकी वेलोसिटी एक तरह से बढ़नी शुरू हो जाएगी क्योंकि पोटेंशियल इनको अपनी तरफ एक्सलरेट करवाएगा। तो ये जो वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है ये आपके पास हमेशा नहीं होगा, बल्कि इसमें कमी होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोलिजन्स की वजह से। वो कोलिजन्स आपकी ऑब्स्टेकल एटॉमिक न्यूक्लियाई से हो सकती हैं, फोनॉन से हो सकती हैं जो सेमीकंडक्टर के अंदर है। तो इसका मतलब ये मीन फ्री पाथ पे दो कोलिजन्स के दरमियान में जो दूरी होगी, एक कोलिजन हुई फिर दूसरी कोलिजन हुई, इसके बीच की जो फासला होगा उसे हम क्या नाम देंगे, मीन फ्री पाथ। तो इस फासले के दौरान उसमें वेलोसिटी में इजाफा होता है क्योंकि पोटेंशियल उसे खींच रहा होता है, और वो कुछ आपके पास लॉस हो जाता है उस कोलिजन के अंदर। तो वो एट द एंड नेट जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी हासिल करते हैं ये कैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में, उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। वीडी से जाहिर करते हैं और ये प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे कांस्टेंट लगा के। कांस्टेंट क्या, मैंने म्यू लगाया, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर एक कांस्टेंट के तौर पे आएगा। तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैरियर ने हासिल की है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इसमें जो कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वो होल भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो म्यू ई लिखेंगे, अगर होल होगा तो म्यू एच लिखेंगे। यानी कैरियर कोई भी आप किसी के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं इसको। अब करंट डेंसिटी का टूल हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में, जे बराबर होता है एन ई वी डी के। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्कस करूंगा तो जे ई लिख दूंगा, एन ई वी डी ई। अब यहाँ पे एन क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या बता रहा है, चार्ज। वी डी क्या बता रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अगर यही करंट डेंसिटी में होल्स के लिए डिस्कस करूं तो मैं इसे लिखूंगा जे पी बराबर है पी ई वी डी, और यहाँ पे पी क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम। ई चार्ज है, वो होल और इलेक्ट्रॉन के लिए सेम माना जाता है मगर साइंस अपोजिट होते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दी होल आ जाएगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला मुझे इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी पता है, होल के लिए भी पता है, वो वैल्यू मैंने प्लेस कर दी इसके अंदर। अगर हम जर्नल फार्मूला देखें ओहम्स लॉ के सोच पे तो जे बराबर आएगा, यानी करंट डेंसिटी होगी सिग्मा ई के। यहाँ पे जे करंट डेंसिटी है, सिग्मा कंडक्टिविटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जनाबे वाला क्या हम जानते हैं कि भाई जे बराबर है सिग्मा ई ई के, जैसे मैंने इस टूल के लिहाज से इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है। तो आपने अभी अभी इलेक्ट्रॉन के लिए ये टूल भी बनाया है, तो इसका मतलब एन ई म्यू ई सारे का सारा किसको जाहिर कर रहा है, कंडक्टिविटी को, इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी को। सेम पैटर्न होल्स के लिए हम बना सकते हैं कि आपके पास रो एच आ जाएगा, रो एच यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, पी ई म्यू एच के। अब इसमें याद रखना है कि ये जो आपकी मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स और होल की वो डिफरेंट होगी। वजह, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है वो कंडक्शन बैंड में देखी जा रही है, होल्स की वैलेंस बैंड में देखी जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिव जो मोबिलिटी है वो ग्रेटर होगी होल्स से।
ये बात ज़हन में रखनी है। तो टोटल कंडक्टिविटी निकालनी हो तो दोनों को सम अप कर देंगे, दोनों की वैल्यूज मालूम है। अब आपने एक चीज ज़हन में रखनी है इसमें कि जो सेमीकंडक्टर है इसमें हमने कैरियर्स की मूवमेंट की वजह से जो करंट बनाया है उसके नतीजे में दो प्रोसेस होंगे कि जो आपके कैरियर्स की ड्रिफ्ट होगी अप्लाइड फील्ड की वजह से, जिसकी वजह से जो करंट बना वो ड्रिफ्ट करंट होगा। एक और है जो डिफ्यूजन ऑफ कैरियर होगा, यानी जो आपके पास डोपेंट है उनकी जो कंसंट्रेशन होगी जो आपके पास सेमीकंडक्टर के अंदर, तो वो आपके पास यानी जो करंट बनाएगी डिफ्यूजन करंट। चूंकि हम इंट्रिंसिक को डील कर रहे हैं तो हमने सिर्फ ड्रिफ्ट करंट को यहाँ पे स्टडी किया है, यानी डिफ्यूजन करंट को हमने इस जगह मानना ही नहीं क्योंकि आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्योरिटी है और हमने उसके कंट्रीब्यूशन को देखा ही नहीं। अच्छा, तो अब आप कंडक्टिविटी की तब्दीली को टेम्परेचर के लिहाज से अगर हम देखना चाहें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में शुरू में मैंने बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने होल्स होंगे, तो इसको एन आई से जाहिर कर देते हैं। अगर आप एन और पी को जरब देते हैं तो ये आपके पास एन आई स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो आपके पास एन, हमने कंसंट्रेशन ऑफ होल्स भी पढ़ा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पढ़ा, दोनों के एन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एन आई स्क्वायर के बराबर होगा। इसमें से देखो एम एच जो इफेक्टिव मैस ऑफ होल है, इफेक्टिव मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको अलग कर लिया, जो मैजेंडा कलर है उसे इकट्ठा करके लिख दिया। पावर 3/2 थी, 3/2 थी तो 3 हो जाएगी, ये 2 रेड में है, ये 2 रेड में है, 4 हो जाएगा। बाकी एक्सपोनेंशियल के फैक्टर इकट्ठे करके लिख दिए। अब आपके पास ये EF नेगेटिव में, ये EF पॉजिटिव में कट गया, सिंपल ये फैक्टर आ गया। हम जानते हैं EC माइनस EV यानी आपके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की जो एनर्जी का फर्क होगा वो एनर्जी गैप के बराबर होगा, तो EG लिखा जा सकता है। ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो अब आपके पास अगर हम यहां से देखा जाए तो ये एन आई का मैंने स्केयर था तो स्केयर दूसरी तरफ लेके गया तो स्केयर रूट हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, ये 3/2, ये 3/4, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा। तो टोटल कंडक्टिविटी हमने निकालनी है। अब हमें एन आई की वैल्यू मालूम है, वो इस जगह पे हमने प्लेस कर दी, तो टोटल कंडक्टिविटी आपके पास आ चुकी है। तो टेम्परेचर के साथ चूंकि टॉपिक था कि वेरिएशन विद टेम्परेचर देखना है, तो अब आपके पास जहां पे टूल में टेम्परेचर आ रहा है इसका ना वहां पे डिपेंडेंस है। तो जनाब, तो हम कह सकते हैं 3 जगहों पे हमें इसकी डिस्कशन करनी है। एक ये पहला हिस्सा दिख रहा है आपके पास, दूसरे हिस्से में ये एक्सपोनेंशियल वाले में, और म्यू भी आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मोबिलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है। तो ये वही फैक्टर है जो यहाँ पे एक तरह से डिस्कस हो रहा है, तो हम ये पहली ए और बी को ही अंडर कंसीडर रखेंगे। तो आपके पास ए वाली जो टर्म है उसका जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है तकरीबन निगलेक्ट हो जाती है, इंतहाई कम होती है। ज्यादा जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है वो बी वाले फैक्टर की वजह से ही आती है। तो मैंने क्या किया, बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट बना के मैंने उसे म्यू नॉट के तौर पे लिख दिया, ठीक है। तो अब आपके पास सॉरी यहाँ पे मुझे इसे खत्म करना था, तो आपने उस सारे को म्यू नॉट के तौर पे, कांस्टेंट के तौर पे, सिग्मा नॉट को कांस्टेंट के तौर पे ले आए। ये कि सारी चीजें डिपेंड ही नहीं करती तो इसलिए इसको ऐसे मेंशन कर दे। तो अगर इस इक्वेशन की दोनों तरफ पे हम नेचुरल ले लेते हैं तो इक्वेशन आप इस तौर पे लिख सकते हैं, नेचुरल सिग्मा टोटल। तो ये आपके पास अलग अलग करके, चूंकि मल्टीपल है तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो अब आपके पास अगर हम टूल बनाते हैं तो ये आप इक्वेशन देखो, तो ये लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस लाइन की जो स्लोप होगी वो हमें क्या बताएगी, बैंड गैप बताएगी सेमीकंडक्टर का। देखो 1/t के साथ ये वैल्यू क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, नेगेटिव साइन आ रहा है ना, डिक्रीज शो करता चला जा रहा है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था कि आपने देखा कि भाई कि आपके पास जो हमने कंडक्टिविटी देखी सेमीकंडक्टर के अंदर, उसका मैथमेटिकल टूल देखा, टेम्परेचर पे डिपेंडेंस देखी। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।